चश्मा अदब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मा अदब। चश्मा अदब के नाज़रीन को सीमत अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं कवायद पर मुश्तमिल हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए और दीगर वनडे एग्ज़ाम के तलबा के लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। बोर्ड के एग्ज़ाम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए एक ही क्वेश्चन बोर्ड के पर्चे में पूछे जाते हैं कि मुंदरजा झेल में से किन्हीं दो की तारीफ़ माँ मिसाल के कीजिए। तो हाई स्कूल के तलबा के लिए ये क्वेश्चन 5 नंबरों का और इंटरमीडिएट के तालिब इल्म के लिए यही क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हाई स्कूल के 5 नंबर और इंटरमीडिएट के तालिब इल्म के लिए 10 नंबर फिक्स हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मा अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने पहले उन्वान पर। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है तस्बीह। तस्बीह के लग़वी माना है मुसाबहत देना। मुश्तरक खूबी या खामी की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ के हम शकल करार देना तस्बीह कहलाता है। जैसे मीर तकी मीर एक शेर में कहते हैं, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। मीर तकी मीर इस शेर में महबूब के लब की जो नाजुकी है उसकी मुसाबहत गुलाब की पंखड़ियों से देते हैं। कहते हैं कि महबूब के लब इतने नाजुक हैं, गोया कि वो गुलाब की पंखड़ियों की तरह से हैं। तो ये शेर तस्बीह का बहुत ही खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है। वहीं डॉक्टर अल्लामा इकबाल अपने एक शेर में कहते हैं, जुगनू की रोशनी है कासाने चमन में, या सम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। डॉक्टर अल्लामा इकबाल जुगनू की रोशनी की जो मुसाबहत है वो चिराग से दे रहे हैं, सम्मा से दे रहे हैं। कहते हैं इकबाल कि जुगनू की रोशनी इस कदर दिखाई दे रही है, गोया कि वो फूलों की अंजुमन में ऐसा महसूस हो रहा है कि चिराग जल रहा हो। तो ये भी शेर तस्बीह का बहुत ही खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है। आइए इसी के साथ हम इससे आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इस्तिआरा। इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तार से बना है जिसके माना है उधार लेना। जब किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल उसके हकीकी माना में ना होकर मजाजी माना में हो और दोनों मानों में तस्बीह का ताल्लुक़ पाया जाए तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। जब किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल उसके हकीकी माना में ना होकर मजाजी माना में हो और दोनों मानों में तस्बीह का ताल्लुक़ पाया जाए तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। जैसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल अपने एक शेर में कहते हैं, छोटे से चाँद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। इकबाल कहते हैं छोटे से चाँद में है। इकबाल ने जुगनू को छोटा सा चाँद कहा है, ये इस्तिआरा है। हालांकि जुगनू के माना छोटे से चाँद नहीं है, न चाँद ही के माने जुगनू है। आइए अगले मिसरे में चलते हैं। मीर अनीस का एक मिसरा है, बुलबुल चहक रहा है रियाज़े रसूल में। बुलबुल चहक रहा है रियाज़े रसूल में। इस मिसरे में मीर अनीस ने हज़रत अली अकबर को बुलबुल कह कर के पुकारा है। ये भी इस्तिआरे का बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। एक शेर है मीर हसन का। मीर हसन कहते हैं, गया जबकि वो सरू इस बाग से, नज़र फूल आने लगे दाग से। मीर हसन ने इस शेर में शहज़ादा बेनज़ीर को सरू कह कर के पुकारा है। ये भी इस्तिआरे का बहुत ही खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है तलमीह। जब शायर अपने कलाम में किसी मशहूर मसला या मशहूर वाक़या या किसी ऐसी बात की तरफ इशारा करता है जिसको जाने बगैर पूरी बात समझ में ना आ सके तो इसे सनअते तलमीह कहते हैं। जैसे खिद्र क्या जाने मर्ग की लज्जत, इस मज़े से वो आसना ही नहीं।
दोस्तों इस शेर में हज़रत खिद्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या पोशीदा है, इसलिए ये तलमीह का बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। आइए अगला एक शेर, इसकी मदद से फ़ौज अबाबील ने किया, उसकी मदद से फ़ौज अबाबील ने किया लश्कर तबाह काबे पे असहाबे फील का। उसकी मदद से फ़ौज अबाबील ने किया लश्कर तबाह काबे पे असहाबे फील का। इसमें असहाबे फील का एक वाक़या छुपा हुआ है, पोशीदा है, बगैर उसको जाने पूरी बात समझ में नहीं आ सकती है, इसलिए ये तलमीह का एग्ज़ाम्पल है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। जो अगला शेर है वो है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो ये शेर जो है, इस शेर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जालिम नमरूद का एक वाक़या पोशीदा है, जिसको जाने बगैर पूरी बात समझ में नहीं आ सकती है, इसलिए तलमीह का एग्ज़ाम्पल है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, हम अपने चौथे उन्वान पर चलते हैं। जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है, चौथे टॉपिक पर हम चल रहे हैं। हमारा चौथा टॉपिक है हुस्न तालील। हुस्न तालील, तालील के लग़वी माना है वजह बयान करना, इल्लत बयान करना। जब शायर अपने कलाम में किसी ऐसी वजह या सिफत को साबित करता है जो दरअसल उसकी वजह ना हो, लेकिन शायराना तौर पर साबित की गई हो, हुस्न तालील कहते हैं। जैसे, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। तो दोस्तों ये शेर जो है हुस्न तालील का बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि इस शेर में मीर अनीस कहते हैं, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। मीर अनीस कहते हैं इमाम हुसैन के जो सिपाही थे वो 3 रात से प्यासे थे, इसलिए फरात दरिया की जो मौजें थीं साहिल से बार बार आकर के टकरा रही थीं। हालांकि इसकी हकीकत तो ये है कि दरिया की मौजें साहिल से टकराती ही रहती हैं, लेकिन शायराना तौर पर इसकी वजह कुछ और साबित की गई है, इसलिए यहाँ पर हुस्न तालील है, और ये शेर हुस्न तालील का बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। आइए इसी के साथ इससे हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मजाजे मुरसल। मजाजे मुरसल, जब किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल उसके हकीकी माना में ना होकर मजाजी माना में हो और दोनों मानों में तस्बीह का ताल्लुक़ ना हो, तो इसे मजाजे मुरसल कहते हैं। जैसे, गर कहे कोई या अली हैदर, गर कहे कोई या अली हैदर, भागे कानों में उंगलियां रखकर, भागे कानों में उंगलियां रखकर। यहाँ पर कुल कह करके, यहाँ पर कुल कह करके जुद मुराद लिया जा रहा है, क्योंकि इस शेर में कहा जा रहा है, गर कहे कोई या अली हैदर, भागे कानों में उंगलियां रखकर। कानों में उंगलियां रखकर, कान के अंदर उंगली का एक पोर रखा जाता है, ना कि पूरी उंगली कान में रखी जाती है। तो यहाँ पर कुल कह करके जुज़ मुराद लिया जा रहा है, इसलिए ये मजाज मुरसल का बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आखिरी उन्वान है वो है नज़ीर। मिरातुन नज़ीर, मिरातुन नज़ीर इसे सनत तनासुब भी कहते हैं। जब कलाम में ऐसी चीज़ें जमा की जाएं जिनमें बाहम मुनासिबत हो, मगर ये मुनासिबत तज़ाद या तकाबुल की ना हो, तो इसे सनत मिरातुन नज़ीर या सनत तनासुब कहते हैं। जैसे, खत बढ़ा जुल्फ़ें बढ़ीं, काकुल बढ़े गेसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। इस शेर में खत, जुल्फ़ें, काकुल और गेसू में आपस में मुनासिबत पाई जाती है, इसलिए ये मिरातुन नज़ीर का बहुत ही खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।